अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट आया है उससे है। तो आज के ट्यूटोरियल में बात होगी कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, बल्कि हम लोग इसका प्रभाव जो है जो सोशल मीडिया है या फिर और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ को पोस्ट करते हैं, उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इसकी हेडिंग को समझा जाए कि आखिर हेडिंग कहना क्या चाह रहा है। एक वर्ड आप देख सकते हैं, फ्रेज कहें इसको, सेफ हार्बर लिखा हुआ है। आखिर ये सेफ हार्बर है क्या? लिखा हुआ है सेफ हार्बर एट रिस्क। तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2000 में हमारे यहाँ 79th अमेंडमेंट के तहत 2000 में आईटी एक्ट आया था। ठीक है, 2000 में आईटी एक्ट आया था। उसमें एक प्रावधान था, प्रावधान ए, कि कोई भी अगर इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज कहने का मतलब क्या होता है? जो मान लो कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक जो हो गया, जिस पे आप अपनी बात इसके माध्यम से कई पोस्ट डाल करके ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो एक क्या है, एक माध्यम का काम करता है, यानी इंटरमीडियरीज का काम करता है। तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी कई ऐप्स हैं या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाता है, जहां पे आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, अपनी सोच को बता सकते हैं। तो इसको इंटरमीडियरीज कहा जाता है। तो इनके उस समय 2000 में तो ये सब था भी नहीं उतना, लेकिन फिर भी उस समय का आईटी एक्ट आज के लिहाज से क्या है, वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट कहने का मतलब क्या हो गया? ऑब्सोलीट कहने का मतलब जो प्रचलन में नहीं होना चाहिए, समय के अनुरूप नहीं है। तो 2000 में आईटी एक्ट आया था, उसके तहत सेफ हार्बर का एक नियम था। सेफ हार्बर का मतलब ये था कि अगर किसी भी इंटरमीडियरीज के ऊपर कोई भी आदमी किसी तरह का पोस्ट करता है, चाहे वो फेक हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए वो जो इंटरमीडियरीज हैं यानी फेसबुक ट्विटर ये सब उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। यानी आप जान रहे हैं कि उस समय उतना सोशल मीडिया था नहीं, 2004 में तो लगता है फेसबुक वगैरह आया है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ अगर कोई उपभोक्ता अपनी बात को रखने के लिए करता है, तो उस पोस्ट के लिए उपभोक्ता जिम्मेवार होगा, ना कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो होंगे। ये प्रावधान था 2000 में जो आईटी एक्ट आया था उसमें। लेकिन नया जो डिजिटल इंडिया एक्ट आया है उसको क्या कर दिया गया है, उसको समाप्त करने की बात किया जा रहा है। यानी जो सेफ हार्बर था इंटरमीडियरीज के लिए, वो अब रिस्क में आ गया है, यानी वो अब ख़त्म होने वाला है। यही बोलना चाह रहा है। ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, क्या असर होगा 2000, प्रपोज्ड का मतलब जो प्रस्तावित है, तो जो 2023 के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट जो प्रस्तावित है यानी होना है, उसका क्या असर होगा, उसके बारे में इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट इंटरमीडियरीज मस्ट नॉट इन्वॉल्व अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है कि रेगुलेट करना मतलब उसको चलाना, तो इंटरनेट से संबंधित जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उसमें अनुचित रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। यानी उसके जो रिक्वायरमेंट है वो उचित होना चाहिए, मांग जो उसकी होना चाहिए वो जायज़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मली, फॉर्मली का मतलब औपचारिक तौर पे, आउटलाइनिंग द क्रक्स ऑफ, आउटलाइन का मतलब उजागर करना या फिर हाईलाइट करना, क्रक्स का मतलब निचोड़ ऑफ द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2003, यानी जो प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 है, उसको औपचारिक तौर पे उसका मेन जो क्रक्स है, मेन जो पॉइंट है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईटी राजीव चंद्रशेखर, इनके द्वारा इसको बताया गया है। किनके द्वारा? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आईटी का, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, मेड अ केस फॉर रोबस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द आईटी एक्ट 2000। उन्होंने कहा है
कि ए एक रोबस्ट का मतलब विशाल तरीके से रिप्लेसमेंट होगा, बड़े पैमाने से उसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जो 2000 में जो आईटी एक्ट आया था उसका एक अलग तरीके से क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, विच इज़ समवॉट ऑब्सोलेट नाउ। ओआईटी एक्ट 2000 जो है अब कुछ हद तक क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, अप्रचलित हो चुका है, समय के अनुरूप नहीं रहा। He ominously added a question that government sought to revisit. उन्होंने कहा, ओमिनस का मतलब ऐसे होता है शुभ, ओमेन से बना हुआ है, तो उन्होंने क्या ऐड किया, एक सवाल ऐड किया कि सवाल जो है सरकार चाहती है, साउट टू मतलब ट्राई टू, रिविजिट यानी पुनर्विचार करना चाहती है इस पे। शुड देयर बी अ सेफ हार्बर, सवाल ए है कि सेफ हार्बर होना चाहिए। सेफ हार्बर समझ रहे हो ना, सेफ हार्बर का मतलब जब किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, जब भी कोई पोस्ट डालता है उसके लिए उस प्लेटफॉर्म को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, इसी को सेफ हार्बर कहते हैं। तो क्या अगर कोई फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से गलत न्यूज़ फैलाता है या फिर गलत कंटेंट्स डालता है तो क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है, यानी फेसबुक की जिम्मेवारी है या नहीं है, ये सवाल है। तो शुड देयर बी ए सेफ हार्बर, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसको आप सुरक्षा दे रहे हैं, तो सेफ हार्बर होना चाहिए उन लोगों के लिए या नहीं, ये सवाल है। एट फॉर ऑल द इंटरमीडियरीज, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, और भी कई मीडिया चैनल्स हों, क्या उनको ये सेफ हार्बर मिलना चाहिए, ये सवाल है। दिस एक्वायर्स सिग्निफिकेंस एज गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑन इंटरनेट इंटरमीडियरीज। दिस एक्वायर्स मतलब प्राप्त करता है, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि सरकार हमेशा इसके तरफ काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस का मतलब होता है पालन हो। तो जो भी इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है, बर्डन डाला जा रहा है कि ये रूल और रेगुलेशन जो सरकार के द्वारा बनाया गया है या फिर बनाने की बात की जा रही है, खास करके 2021 का भी आईटी रूल्स आया था, उसका पालन हो। एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट्स 2021 में आए या उसके बाद भी जो अमेंडमेंट्स आए उसका पालन हो, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। These rules themselves had put the onus on social media intermediaries. ये जो कानून है, रूल्स हैं, नियम्स हैं, ये अपने आप में ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो अब बीच में आर्बिट्रेट करे। आर्बिट्रेट करना का मतलब मध्यस्थता करना, यानी जब कोई सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालता है तो अब खुद सोशल मीडिया को इस बात के लिए आर्बिट्रेट करना होगा, मध्यस्थता करना होगा कि जो कंटेंट डाला गया है वो सूटेबल है या नहीं है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ को करना पड़ेगा। यानी जो जो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट डाले जाते हैं उसको रेगुलेट करने की बात कही जा रही है। That were vetted in favor of the government of the day and have invited legal appeals for digital news media platforms, among others, questioned the constitutionality of the rules. अब कहा जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो किसके फेवर में है, सरकार के फेवर में है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड हैड इन्वाइटेड लीगल अपील्स, इसमें अब लीगल अपील की बात हो रही है डिजिटल न्यूज़ के तरफ से कि ये सब जो रूल्स है वो न्याय संगत है, संवैधानिक है या नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा होती है। मीनवाइल an amendment in October 2022 provided for government appointed committees that will educate on the individual's users appeal against the moderation decision of these intermediaries। 2022 के अक्टूबर महीने में एक और अमेंडमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, जिसमें एक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी का काम क्या था कि वो एडजुडिकेट करेगा, यानी ये फैसला सुनाएगा जब कोई इंडिविजुअल यूज़र अपील करता है किसी भी इंटरमीडियरीज के डिसीजन के खिलाफ, तो ऐसे में क्या होगा कि वो उसके पर फैसला सुनाएगा, कमेटी उस पर जांच करेगी।
In January 2023, the IT Ministry proposed an amendment on the takedown of social media news content that has been marked as fake or false by the Press Information Bureau or any other government agency. जनवरी के महीने में यानी 2023 के जनवरी के महीने में आईटी मिनिस्ट्री ने एक प्लान किया, प्रपोज किया कि एक अमेंडमेंट होगा। और अमेंडमेंट किसके ऊपर? टेक डाउन का मतलब होता है लिखना। सोशल मीडिया या न्यूज़ कंटेंट जो आप लिखते हो दैट हैज़ बीन मार्क्ड एज फेक, जिसको फेक माना जाए या फिर फॉल्स माना जाए किसी भी इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, तो उसके बारे में भी एक अमेंडमेंट लाने की बात कही जा रही है। दीज इन सम, अगर कुल मिलाकर के देखें, had already put the safe harbor protection for intermediaries as much risk। जो पहले सेफ हार्बर नाम का इनको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था इंटरमीडियरीज को यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो अब रिस्क में आ गया है, वो ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ अ मस्ट। कहा जा रहा है कि जो रेगुलेशन का मतलब होता है उसको ध्यान देना, रोक लगाना। जो हेट स्पीच यानी नफ़रत फैलाने वाली जो स्पीच होती है, गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से परोसा जाता है, इस पे रोक लगाना, इसका रेगुलेट करना उसका ज़रूरी है। एंड इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग डिजिटल न्यूज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंटरमीडियरी जिसमें डिजिटल न्यूज़ भी शामिल हैं, सोशल मीडिया भी शामिल, प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं, हैव एन अकाउंटेबल रोल इन टू प्ले। अब इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करना पड़ेगा। द IT रूल्स स्पेसिफिकेशंस on giving users prior notice before removing content or disabling access, and for intermediaries to come up with periodic compliance reports as well taken। कहा जा रहा है कि इसमें जो IT रूल्स है उसमें स्पेसिफिकेशंस मांगने की बात कही जा रही है कि अगर कोई यूज़र गलत पोस्ट करता है तो उनको नोटिस दिया जाएगा उसके कंटेंट को हटाने से पहले। उनका जो एक्सेस है, पहुंच है सोशल मीडिया से, उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। इंटरमीडियरीज को एक पीरियोडिक स्तर पे जो भी नियम कानून है उसको पालन करते हुए उसको इन्फॉर्म करना होगा। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज शुड नॉट शट डाउन यूजर्स। सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं उनको क्या करना चाहिए? जो भी उनके यूजर हैं उसको शट डाउन नहीं करना चाहिए। पोस्ट और कम्युनिकेशंस एक्सेप्ट इन इंटरनेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और ये अधिकार उनको नहीं होगा कि किसी के कही गई बात को, कम्युनिकेशंस को या कोई पोस्ट को ख़त्म कर दे, लेकिन वैसा कोई पोस्ट हो जिसके वजह से पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, बीच में झड़प, दंगा फसाद उत्पन्न होने का भय हो, तो ऐसे में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कोई ऐसा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है जिसके वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसे में किया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के बात को कहने का अधिकार है और बिना उसके नोटिस के उसको हटाया नहीं जा सकता। बट केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स ऑन इंटरमीडियरीज शुड नॉट बिकम नीडलेसली ऑनरस एंड प्यूनिटिव। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं इंटरमीडियरीज के ऊपर, वो फालतू में, नीडलेसली का होगा मतलब बेकार में ऑनरस एंड प्यूनिटिव, दंडात्मक ना हो जाए। ऑनरस टफ या कह सकते हो प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक होता है, पनिशमेंट में ना बदल जाए। विच ऑल्सो विटिएट द प्रिंसिपल ऑफ सेफ हार्बर। जो कि विटिएट का मतलब क्या होता है? किसी रूल और रेगुलेशन को ना पालन करते हैं आप, तो यू आर विटिएटिंग द रूल। तो विटिएटिंग द प्रिंसिपल, सिद्धांत का उल्लंघन करना, यानी सेफ हार्बर का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करने जैसा होगा। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरमीडियरीज को ध्यान देना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई आदमी नीडलेसली, बेकार का ऐसा कुछ ना करे इंटरमीडियरी जिसके वजह से ये किसी के लिए दंडात्मक हो जाए। देयर इज लेजिटिमेट कंसर्न। लेजिटिमेट का मतलब वैध, लीगल। एक वाजिब चिंता ये है कि दैट द गवर्नमेंट इज कीनर ऑन रेगुलेटिंग और टेकिंग डाउन क्रिटिकल ओपिनियन और dissent in social media news platform that hate speech or disinformation, which in many cases has originated from representatives of the state। सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक है इस बात को लेकर कि वो रेगुलेट करना चाहती है
कि कोई अगर आदमी क्रिटिकल ओपिनियन लिखता है, टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, ध्यान दीजिएगा। तो कोई आदमी आलोचनात्मक टिप्पणियां करता है, डिसेंट कहने का मतलब होता है आपकी बात से अग्री न होता है, और अपना डिसेंटमेंट जो है वो सोशल मीडिया या न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर हेट स्पीच के माध्यम से या डिसइंफॉर्मेशन के माध्यम से जारी करता है। कई ऐसे लोग हैं जो सरकार से नाखुश हैं और उनके खिलाफ अक्सर लिखते हैं, और सरकार इसको भी रेगुलेट करना चाहती है। विच इन मेनी केसेज हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। और ये जो है कई केसेस में देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ से। सेफ हार्बर प्रोविजन in particular section 230 of the US Communications Decency Act 1996 that explicitly provided immunity to online services with respect to user generated content had gone a long way in catalyzing the net's development। कहा जा रहा है कि सेफ हार्बर जो प्रोविज़न था, ये जो सेफ हार्बर मतलब इंटरमीडियरीज किसी भी पोस्ट के लिए जिम्मेवार नहीं है, इतना मतलब समझिएगा। खासकर जो सेक्शन 230 का जो है यूएस का कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 का, जो स्पष्ट तौर से, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, प्रोवाइडेड इम्यूनिटी टू ऑनलाइन सर्विसेज। इम्यूनिटी का मतलब उसको ताकत प्रदान किया, जो ऑनलाइन सर्विसेज थे उसको ताकत प्रदान किया, विथ रिस्पेक्ट टू यूजर्स जनरेटेड कंटेंट। किसके संबंध में? तो यूजर जनरेटेड कंटेंट के माध्यम से, यानी वैसा कंटेंट जो यूजर के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसका एक अच्छी यात्रा रही और नेट के डेवलपमेंट में एक कैटलिस्ट का काम किया, यानी उत्प्रेरक का काम किया। While modern regulations to tackle issues related to misinformation, problematic content and the side effects of new form of the internet are a must। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेजेंट समय की बात करें, जो भी कानून लाए गए हैं उसमें जो इश्यूज हैं, किस चीज़ को टैकल करना है मिस इन्फॉर्मेशन को, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रॉब्लमेटिक कंटेंट, वैसे कंटेंट जिसके कारण समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे नियम लाए जाएं। दे शुड स्टिल रिटेन फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ हार्बर विदाउट वेटिंग डाउन देयर कोर। कह रहा कि अभी भी लेकिन जो सिद्धांत है सेफ हार्बर का सिद्धांत क्या है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इसके लिए जिम्मेवार न ठहराया जाए। ये अभी भी उसको हटाने से पहले जो उसकी जो मेन चीज़ है, जो कोर है, उसको आपको बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि पूरी तरह से उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये जो लिखने वाले हैं एडिटोरियल, उनका विचार है। यानी कहने का मतलब ये, सरकार के ऊपर ये आरोप हमेशा से लगती है कि सरकार जो है, जो हमारी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 से मिला है, तो ये आज़ादी को सरकार छीनना चाहती है और हम अपने पोस्ट भी ना करें, सरकार के खिलाफ ना बोलें, इसके लिए ऐसा कर रही है। लेकिन कई मायने में देखें तो ये सही भी कदम है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट देखते हैं, कई ऐसे भड़काऊ भाषण सुनते हैं जिसकी वजह से दंगा होते हैं, कई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी हम लोग प्राप्त करते हैं, और इसका रेगुलेशन होना ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।